Science Tutorial Rajnandgaon, and today we are discussing about the classification of amino acid. With respect to CSIR net, this topic is very important. ठीक है? So यदि आप इस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपके CSIR नेट एग्जाम में ये बहुत ही आपके आगे काम आएगा। जैसे कि हम आगे जब स्टडी करेंगे पेप्टिडेज एंजाइम के बारे में, तो कौन सा पेप्टिडेज एंजाइम किस लोकेशन पे कट करता है, उसके लिए हमको अमीनो एसिड के नेचर और क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड on the basis of polarity first of all, then secondly we are discussing about on the basis of chemical nature. I mean to say that what is chemical nature. So on behalf of amino acid we are talking about the classification on the basis of chemical nature of side chain. So first of all we are talking about on the basis of polarity. So on the basis of polarity, amino acid are two types. First of all, number one is polar amino acid and secondly non-polar amino acid. Clear है ये? ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी दो तरह के अमीनो एसिड्स होंगे, एक होंगे पोलर अमीनो एसिड एंड सेकंड होगा आपका नॉन पोलर अमीनो एसिड। क्लियर है ये? ओके। अब नॉन पोलर अमीनो एसिड को हमने कैटेगराइज नहीं किया है, सिंपली हमको 9 अमीनो एसिड यहाँ पे याद करने हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद होगा। ओके, अब देखिए पोलर अमीनो एसिड को हम फिर से इसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो ये देखिए पोलर अमीनो एसिड दो तरह के होंगे, एक होगा चार्ज्ड अमीनो एसिड और एक होगा अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। क्लियर है ये? तो देखिए यहाँ पे कितने अमीनो एसिड हो गए, नॉन पोलर, पोलर में चार्ज्ड अमीनो एसिड एंड अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। ओके, अब इसको हमको कैटेगराइज नहीं करना है, तो हमको कैटेगराइज किसको करना है, चार्ज्ड अमीनो एसिड को। तो देखिए यहाँ पे चार्ज्ड अमीनो एसिड इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी। ये देखिए, एक को बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ओके, सो देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी अब कितने टाइप्स हो गए, देखिए नंबर 1 हो जाएगा आपका नॉन पोलर अमीनो एसिड या नॉन पोलर साइड चेन अमीनो एसिड। ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका पोलर साइड चेन अमीनो एसिड। तो यहाँ पे देखिए पोलर में नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज साइड चेन, नेगेटिव चार्ज साइड चेन, अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। ठीक है। तो एक हो जाएगा नॉन पोलर, अनचार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज्ड एंड नेगेटिव चार्ज्ड अमीनो एसिड। तो आपको ये 4 कैटेगरी में क्या करना है, आपको याद करना है। तो सबसे पहले नॉन पोलर अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो इसका ट्रिक है गाउली PMFW। मेरे साथ दोहराइए इसको, गाउली PMFW। यहां पे देखिए आपको याद करना है गाउली PMFW। यहां पे देखिए मैं आपको क्लासिफिकेशन याद कराऊंगा, साथ ही साथ हर एक अमीनो एसिड का सिंगल लेटर भी यहीं पे आपको याद हो जाएगा। सिंगल लेटर, ट्रिपलेट लेटर, तीनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आपको याद हो गया कि इसका ट्रिक है आपका गाउली PMFW। क्लियर है? याद हो जाएगा गाउली PMFW। ओके, अब देखिए G दैट मीन्स ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के लिए ये देखो ये यूज करेंगे ग्लाइसिन। A दैट मीन्स एलानिन, V का मतलब होगा वेलिन। ठीक है। L मतलब क्या हो जाएगा, ल्यूसिन। ठीक है। और ल्यूसिन का भाई है कौन, आइसोल्यूसिन। तो ILE आइसोल्यूसिन। ठीक है। P मतलब क्या होगा, एक अमीनो एसिड है कौन, प्रोलीन। M तो ये हो जाएगा मिथियोनिन। क्लियर है? उसके बाद F से आ जाएगा आपका फिनाइल एलानिन। ठीक है। तो फिनाइल एलानिन के लिए हम सेंटेंस यहां पे लिख देंगे फिनाइल एलानिन। क्लियर है? फिनाइल एलानिन। ओके। और W का मतलब हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। ये दोनों आपको याद करना है, ट्रिप्टोफेन। अब यहां पे देखिए ग्लाइसिन से लेकर के मिथियोनिन तक जो इसके सिंगल लेटर्स है वो बहुत ही आसान है।
आपको इसका सिंगल लेटर यूज करने की जरूरत नहीं। ग्लाइसिन का G, एल्निन का A, वैलिन का V, ल्यूसीन का L, आइसोलिसिन का L, I, और प्रोलीन का क्या हो जाएगा P, मिथ्योनिन का हो जाएगा M। बस आपको ये दो के लिए याद करना है। तो देखो P और H मिलके क्या बनता है, P और H मिलके क्या बनता है F, तो ये हो जाएगा आपका फिनाइल एलानिन। अब ट्रिप्टोफैन जो है वो सबसे बड़ा अमीनो एसिड है, लार्ज अमीनो एसिड, तो इसके लिए याद रखना आप W। ओके ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक में गाउली PMFW। तो रेड कलर में जो मार्किंग दिख रही है वो सिंगल लेटर है हर एक अमीनो एसिड का। नॉन पोलर अमीनो एसिड में ये क्लियर हो गया कि 9 अमीनो एसिड्स होंगे गाउली PMFW। ओके अब देखो ट्रिपल लेटर में देखो ब्लैक कलर तक जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है वो क्या है ट्रिपल लेटर। देखो ग्लाइसिन का GLY, वैसे ही सभी अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि फिनाइल एलानिन का जो ट्रिपल लेटर होगा वो PHE होगा, और ट्रिप्टोफैन के लिए हो जाएगा TR और P, Y यहाँ पे इसको हम छोड़ेंगे। ओके ठीक है, तो इसका ट्रिपल लेटर हो जाएगा TRP। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन का। तो मैंने आपको बताया था पोलर अमीनो एसिड को हमने कैटेगराइज किया था चार्ज्ड और अनचार्ज्ड अमीनो एसिड में। तो अनचार्ज्ड अमीनो एसिड में कितने अमीनो एसिड आते हैं 6। इसका ट्रिक है STTC। देखते हैं यहाँ पे, देखिए STTC, ये 4 अमीनो एसिड पहले याद कीजिए। STTC क्या बोल रहा हूं मैं, STTC। यहाँ पे देखिए सिंगल लेटर में बाद में बताऊंगा। S का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सेरिन, क्लियर है। S का मतलब हो जाएगा सेरिन, T का मतलब हो जाएगा थ्रियोनिन, ये देखिए थ्रियोनिन। अब देखिए सिंगल लेटर यूज करेंगे, सेरिन के लिए S करेंगे, थ्रियोनिन के लिए T। अब यहाँ पे फिर से T आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका टायरोसिन, ठीक है, ये हो जाएगा टायरोसिन। और C का हो जाएगा आपका सिस्टीन अमीनो एसिड। ये हो गया आपके 4। 2 अमीनो एसिड जो है थोड़ा सा एंटी का, उसको याद करना पड़ेगा आपको। एक हो जाएगा आपका एस्पराजीन, और लास्ट हो जाएगा आपका ग्लूटामेट या ग्लूटामाइन, ठीक है, आप चाहे वो बोल सकते हैं। देखो सिंगल लेटर देखिए यहाँ पे, सेरीन का सिंगल लेटर हो जाएगा S, थ्रियोनिन का सिंगल लेटर हो जाएगा T। अब देखिए थ्रियोनिन टायरोसिन T से स्टार्ट हो रहा है, अब T से इसके लिए सिंगल लेटर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका सेकेंड लेटर यूज करेंगे, क्या है Y। क्लियर है। तो STT में T का हो जाएगा Y। अब देखिए सिस्टीन किसी में भी C लेटर है क्या, नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा C, सिंगल लेटर हो गया। क्लियर है। अब एस्पराजीन, ठीक है, एस्पराजीन में देखो A से एलानिन है, राइट, तो एस्पराजीन को हम यहाँ पे यूज करेंगे N। ये याद रखना पड़ेगा, एस्पराजीन के लिए जो सिंगल लेटर है वो होगा N, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्लूटामाइन, तो ग्लूटामाइन को याद करने के लिए हम बोलते हैं क्यूटामाइन। तो क्यूटामाइन मतलब Q, तो इसका जो सिंगल लेटर है वो हो जाएगा आपका Q। ओके, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि CSIR नेट में बहुत ही ज्यादा यूज होता है और आपके लिए एप्लीकेबल है, वो है आपका पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड। तो देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये देखिए इसका ट्रिक है हाल, HAL, बहुत ही आसान है याद करना, HAL याद हो जाएगा। तो याद रखना पॉजिटिव हॉल और नेगेटिव दे, ये ट्रिक है इसका, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड का। पॉजिटिव को बोलेंगे हाल, पॉजिटिव हाल, एंड नेगेटिव दे, ठीक है। तो दे मैं आगे बताऊंगा, अभी हॉल को देख लेते हैं। हम आगे जितने भी स्टडी करेंगे सब ट्रिक से स्टडी करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से सब चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। ओके, तो देखिए हाल, हाल दैट मीन्स देखो H हो जाएगा आपका हिस्टिडीन, H का मतलब क्या हो जाएगा हिस्टिडीन। A का मतलब हो जाएगा आपका आर्जिनिन, ये देखिए आर्जिनिन। अब देखिए A से क्या है एलानिन है, तो हम सिंगल लेटर आर्जिनिन के लिए A यूज नहीं कर सकते। तो देखिए A के बाद क्या है R, तो इसका जो सिंगल लेटर है वो क्या हो जाएगा R, याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं करना है ना। ओके, L का हो जाएगा आपका लाइसिन, L मतलब क्या हो जाएगा लाइसिन। वहां पे देखिए L मतलब क्या है ल्यूसिन, यहाँ पे L मतलब क्या है लाइसिन। अब देखिए क्या हम इसके लिए सिंगल लेटर L यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि L मतलब क्या होता है ल्यूसिन। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इसके लिए लाइसिन काइसिन, तो के काइसिन। तो देखिए यहाँ पे
लाइसिन के लिए K हो जाएगा और आर्जिनिन के लिए क्या हो जाएगा R। यदि आप सिंपली इसको ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो इसको आप क्या याद कर सकते हैं, ये देखिए हिस्टीडीन के लिए H है तो KRH ऐसे भी लिख के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बट हॉल सबसे बेहतर है, हिस्टीडीन आर्जिनिन लाइसिन, लाइसिन का काइसिन K, आर्जिनिन का R और हिस्टीडीन का क्या हो जाएगा H। अब मैंने बताया था नेगेटिव के लिए क्या, नेगेटिव के लिए बताया था मैंने एसिड दे। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं, जो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है ये अमीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहां से ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है और ये क्या है हमारा बेसिक अमीनो एसिड, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। और ये कैसा रहेगा हमारा, तो ये होगा हमारा बेसिक अमीनो एसिड, बेस है ये और ये क्या है एसिड। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था एसिड, दो ट्रिक था, दे, एसिड दे। तो यहाँ पे देखो डी और ई से दो अमीनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा डी। तो यहाँ देखो यहाँ पे एस्पार्टेट क्या हो जाएगा, एस्पार्टेट। और यहाँ पे देखो ग्लूटामाइन है, सेम वैसे ही लगेगा आपको ग्लूटामेट, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, एस्पार्टेट को हम बोलते हैं, यहां पे देखना एस्पार्टिक एसिड। अब याद करने के लिए हम एस्पार्टिक को हम क्या बोल देंगे, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो एस्पार्टिक का डी, तो ये सिंगल लेटर हो गया एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो ये क्लियर है कि डी मतलब क्या हो जाएगा, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, और ई मतलब हो जाएगा आपका ग्लूटामेट, लास्ट लेटर ले लो ना, ये ई, तो ये हो जाएगा आपका ग्लूटामेट। तो इस तरह से आपको देखिए काउंट कीजिए, यहाँ पे 9 अमीनो एसिड है आपके नॉन पोलर में, 6 अमीनो एसिड है आपके अनचार्ज अमीनो एसिड में। तो कितना 9 + 6 15 अमीनो एसिड एंड 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, तो टोटल आपके 20 अमीनो एसिड्स होंगे जो कि कैसे हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। बट हम कुछ सेंटेंसेस में क्या करते हैं, 20 to 22 अमीनो एसिड्स आर स्टैंडर्ड। सो वो दो अमीनो एसिड कौन है, तो वो दो अमीनो एसिड जो हैं मैं आपको बता देता हूं कौन कौन है। 21st नंबर ऑफ जो अमीनो एसिड होगा वो है आपका सेलेनोसिस्टीन, ये हो जाएगा आपका 21st नंबर ऑफ अमीनो एसिड। और 22nd नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है आपका क्या होगा, पायरोलाइसिन, क्लियर है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एज अ स्टॉप कोडॉन प्रोटीन चेन में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात करेंगे तो अमीनो एसिड विच आर इनकॉर्पोरेटेड और यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। सो ये दोनों अमीनो एसिड्स को भी हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो इसीलिए हम कहते हैं 20 to 22 अमीनो एसिड्स आर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक। यदि आपको क्लियर हो गया हो तो इसको आप याद कर लीजिए, ट्रिक को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, गाउली PMFW, इसके लिए हो जाएगा STTC, 4 अमीनो एसिड के लिए STTC, और लास्ट में हो जाएगा NQ, एक हो जाएगा एस्पराजीन और दूसरा हो जाएगा ग्लूटामिन। ओके, अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो पॉजिटिव मैंने बताया था हाल, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, एसिड दे नेगेटिव, तो इसलिए हो जाएगा डी और ई, डी मतलब हो जाएगा एस्पार्टेट और ई मतलब हो जाएगा ग्लूटामेट। तो इस तरह से दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। सेकेंडली हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड। इसको हम मेनली इसके साइड चेन के बेसिस पे क्लियर करेंगे। तो मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसके बारे में आपको बताता हूं। चलिए साथ में इसमें कुछ बातें और इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिंपलेस्ट form of amino acid is glycine. So molecular weight of glycine is 75 Dalton, right? तो जितने भी अमीनो एसिड्स है उसमें सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट वाला अमीनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट अमीनो एसिड और हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड
एग्जाम्पल इज ट्रिप्टोफेन, जिसका मोलिकुलर वेट होता है 205 डाल्टन। क्लियर है? तो इससे देखिए सबसे कम 75, सबसे ज्यादा 205। तो यहां पे एक पॉइंट बनता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड इज 128 डाल्टन। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड इज 128 डाल्टन। क्लियर है? ओके। अब यदि मैं बात करूं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, राइट? तो रेसिड्यू का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 110 डाल्टन। ठीक है? अब रेसिड्यू की बात करते हैं तो देखो एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच होगा थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O गेट रिलीज्ड, राइट? तो यदि मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट देखूं तो हाइड्रोजन का 2 ओके, प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 देन 16, टोटल कितना हो गया 18। ठीक है? तो ये जो 18 मॉलिक्यूलर वेट है इसको हम यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो 128 से क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। क्लियर है ये? ओके। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ R ग्रुप और साइड चेन। ओके, so on the basis of chemical nature of R group we can divide into 7 to 8 different types of amino acid, but मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इम्पोर्टेंट 2-3 टाइप्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? तो सबसे पहला हो जाएगा आपका एलिफेटिक ग्रुप, सेकेंड एग्जांपल हो जाएंगे आपके एरोमेटिक ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा हो जाएगा सल्फर कंटेनिंग पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एलिफेटिक, तो मैंने आपको बताया था नॉन पोलर अमीनो एसिड, उसके इनिशियल 4 अमीनो एसिड आपके आएंगे एलिफेटिक में। तो यहां पे देखिए सबसे पहले कौन सा था, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद कौन था, एलेनिन। ठीक है? गावली, दैट मीन एक आ जाएगा वैलिन, और फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका ल्यूसिन। तो ये 4 अमीनो एसिड है जो कि इनके साइड चेन या R ग्रुप में क्या होता है, एलिफेटिक ग्रुप होता है, जैसे कि HCH3 है ना। तो ये सभी ग्रुप इसमें होंगे, इसलिए इसको रखे हैं हमने एलिफेटिक ग्रुप में। अब बात करते हैं एरोमेटिक ग्रुप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, एक तो नॉन पोलर में, एक होता है W, याद करो क्या नाम है उसका, ट्रिप्टोफेन, देख लो ट्रिप्टोफेन। दूसरा होता है आपका टायरोसिन, ठीक है, और थर्ड एग्जांपल है इसका फिनाइल एलानिन। क्लियर है? तो ये 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए एक है ऐसे अमीनो एसिड जिसमें सल्फर ग्रुप अटैच्ड होता है, उसको हम बोलेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसके 2 एग्जांपल है, एक है आपका सिस्टीन और दूसरा एग्जांपल है आपका मैट, मीथियोनिन। क्लियर? तो आपके एलिफेटिक ग्रुप में आ गया ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एंड ल्यूसिन। एरोमेटिक ग्रुप में आएगा आपका ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन। सल्फर कंटेनिंग में 2 आएंगे, सिस्टीन और मीथियोनिन। और भी है, जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि अमीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड में क्या बताया था आपको, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस कारण होता है, अमीनो ग्रुप के कारण। तो अमीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में कौन कौन आएंगे आपके, आर्जिनिन और लाइसिन। ओके, तो वैसे उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आपके नेट के बेसिस में जो 3 टाइप्स आपको देखने हैं वो ये है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? आपका जितना ज्यादा सपोर्ट मुझे मिलेगा मैं उतना ही अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो इसी का पोर्शन है,
जिसमें हम डिस्कस करेंगे कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ओके, थैंक यू वेरी मच।